बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एफआईए जॉब्स और लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से बैच चल रहे हैं। तो सिलेबस हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू किया हुआ है, रिवीजन स्टार्ट की हुई है। तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था बार्ड मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, नंबर ट्रेसिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके वाले से जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे पास्ट पेपर में, चाहे वो एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, कोई भी पेपर हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, जो एडमिन ऑफिसर का पेपर हो, पीएमएस के क्वेश्चन हो, लैंड रिकॉर्ड के हो, जो है ना आपके पास जो है ना सर्वे सेंटर के, मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ पोस्टों के हवाले से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ट्रेस करके 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। जब आप 50 क्वेश्चन की जो है ना आप इसकी आप रिहर्सल कर लेते हैं, इनको आप रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर उम्मीद है कि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाते हैं। बाकी ये हमने सारे कंसेप्ट को फर्दर फर्दर एक एक करके भी बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये काम स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 करना है जी। चैप्टर नंबर 2 का मैंने नाम रखा है जी डेली लाइफ स्टेटमेंटल क्वेश्चन। डेली लाइफ स्टेटमेंटल क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टैक्स, मार्कअप और लीजिंग के क्वेश्चन के वाले से, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का कानून जो होता है वो हम पढ़ेंगे, एज और टाइम कैलकुलेटर वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं ना एज और टाइम के, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी एक बंदे की ना उसके वालद से उसकी एज 10 साल छोटा था 5 साल पहले, तो 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और पांचवा हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, जो है ना ट्रेनों के क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, ट्रेनों के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि फलान ट्रेन जो है ना जो 100 मीटर लंबी है, 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, एक ट्रेन 4 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, दोनों ट्रेन जो है ना एक जगह पे कहाँ पे जाकर मिल जाएंगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ना ट्रेनों के वाले से क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं, ये जो क्वेश्चन आप हमारे पास पेपर्स में आए हुए हैं वो हम इनको डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो हमने पहले पढ़े हैं अपने जो ना नोट्सों में, अपना जो सेशन के दौरान जो पढ़े वो भी मैंने सारे नोट्स यहाँ पर शेयर कर दिए हैं, जिसमें मैंने ऐड कर दिए ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो। और दूसरी बात यह है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सारे इनके जो आंसर किए ना वो भी हमारे साथ शेयर कर दिया करें। तो ये मैंने आज जो इसके करेक्ट आंसर है ना उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसको जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंटल क्वेश्चन जो है आपने कोशिश करनी है जी, सारे के सारे स्टेटमेंटल क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना उनको आप सबसे पहले कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड से, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करें। ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, वो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, आज फिर दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखें सारे बच्चों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं होता। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है वो तो फटाफट कर लेंगे, मैथमेटिक्स के फार्मूला लगा के कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता, उनको फार्मूले नहीं याद रहते, उनके लिए फिर बेस्ट यही होता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि जो है ना सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको सभी सवाल क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन है जी, मैं आपको पढ़ा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। ये आपके पास क्वेश्चन है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2012 का पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज 12 ईयर एंड द रेशियो ऑफ दियर एजेस इज 3:7, देन व्हाट इज द एज ऑफ वाई। आप देखें इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन वो कह रहा है एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो बंदे हैं, ठीक है, उनकी एज का जो डिफरेंस है ना वो 12 साल का है। ठीक है, एक्स उसमें एज का डिफरेंस क्या 12 साल का, और एक्स और वाई में जो रेशो है ना वो 3:7 है। ये आपने बड़ी तरतीब से याद करना होता है। ठीक है, अब ये रेशो होते हैं ना, रेशो का मतलब होता है कि आपने इन दोनों जब जहाँ जहाँ पे आपको रेशो का क्वेश्चन आ जाए ना इस तरह का, रेशो का मतलब होता है निस्बत। अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करने अगर पड़ेगा। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3 2 बार 6, ये रेशियो 3 7 2 बार 14 बन जाएगा। अगर हम इसको आगे लेके जाते 3 3 बार 9 करते हैं तो ये भी 7 3 बार 21 बन जाएगा। अगर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 बार 12, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 4 बार 28। ठीक है, ये रेशियो आप किस तरह चलती है। ठीक है, आप देखें अब वो कहता है एक्स और वाई की कीमत जो ना एज इसमें डिफरेंस है 12 साल का, डिफरेंस कितने का है 12 साल का है। अब बताएं अगर जो ना वाई की कीमत क्या हो सकती है, उसने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं 4 साल, 7 साल, 16 साल और जो है 21 साल। ठीक है, वाई की कीमत उसने पूछी है, इसको हिट एंड ट्रायल से आपने देखना है, जस्ट हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। आप देखें एक्स एंड वाई, यहाँ पे आपने गौर करना है एक्स एंड वाई मीन के वाई दूसरा नंबर है, पहला नंबर आपका एक्स है, दूसरा आपका वाई है। ये आपके सारे एक्स चल रहे हैं, इधर आपके सारे वाई चल रहे हैं। आप देखें ज़रा
वाई की ऐसी वैल्यू जो हमारे जो ना रेशो में आ रही है, ये जो हमारे ऑप्शन है ना, ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है जो वाई की रेशो में आ रही है? ये आपका 21 है, 21 आ रही है ना, वाई की कीमत 21 है। अब आप अगर जब हम आपकी वाई की कीमत 21 है तो उस टाइम एक्स की क्या होगी? 9 होगी। उसकी क्या एक्स की क्या होगी? 9 होगी। आप 21 और 9 का डिफरेंस निकाल कर देख लें, 21 और 9 का डिफरेंस निकाल कर देख लें, 12 साल पूरा आता है, 12 साल पूरा आता है, ठीक है। तो यूँ आपका आंसर क्या था? 21 था। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हिट एंड ट्रायल्स अगर आप करते हैं तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं था कि रेशो के अंदर से आपको ट्रेस हो जाता, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था ना, रेशो के अंदर ट्रेस हो गया। अगर ट्रेस ना भी होता तो फिर भी आपने ये जो ना 12 साल वाली कंडीशन को फुलफिल करवाना था, चारों ऑप्शंस का बारी बारी, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाना था। नेक्स्ट करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? इफ़ द 5th ऑफ द मंथ 2 डेज आफ्टर मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल प्रोसीड 19th ऑफ द मंथ? ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। दो 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 जो वर्ड है ना, एक है प्रीसीड और दो है जी टू डेज आफ्टर मंडे, ठीक है। अब क्या कह रहा है जी? कहता है जी एक महीने की जो तारीख है ना, 5 तारीख महीने की 5 तारीख कब है? 2 डेज आफ्टर मंडे सबसे पहले तो आप ये फैसला करें 2 डेज आफ्टर मंडे क्या बनेगा। मंडे के बाद 2 दिन गुजारें, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे के बाद ये आएगा वेनसडे, 2 दिन गुजरने के बाद क्या आपके पास आएगा? थर्सडे। क्या आएगा? थर्सडे। मीन के थर्सडे को क्या होगी? 5 तारीख होगी। तो आपके पास 5 तारीख को क्या दिन बनेगा? थर्सडे। क्या दिन बनेगा? थर्सडे। क्या बनेगा जी? थर्सडे बनेगा। ये आपने याद कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है वो कौन सा दिन होगा जो 19th को प्रीसीड करेगा? प्रीसीड, ये प्रीसीड का लफ्ज़ आपने बड़े गौर से याद करना। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे होता है ना प्री मेडिकल से पहले, प्री इंजीनियरिंग से पहले, या प्री नाइन्थ से पहले, ठीक है। तो ये प्री फिक्स या सफिक्स आपके होते हैं ना, जो साबका और लाहका जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि प्रीसीड 19th। तो 19 से पहले क्या आता है? 18 तारीख आती है। वो कहता है बताएं 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? 5 तारीख को थर्सडे है ना, तो अब कहता है 18 को बताएं क्या होगा। अब 5 के बाद आप गिनना शुरू कर दें। 5 के बाद आएगा 6, आएगा 7, आएगा 8, आएगी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। ये आपकी डेस्टिनेशन होगी। तो आप थर्सडे के बाद गिनना शुरू कर देंगे। आपके थर्सडे किसी को जुमेरात को कहते हैं, ठीक है। जुमेरात कर लेंगे थर्सडे, इंग्लिश में जैसे मर्जी आप इसको गिन लें, ठीक है। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। 18 को क्या बन रहा है? वेनसडे बन रहा है। तो यूँ आपका करेक्ट आंसर आप इस तरह निकाल सकेंगे, वेनसडे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपने अल्फाज पे गौर करना होता है, अल्फाज उसने क्या दिए हुए हैं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 2011 का पेपर था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी क्वेश्चन है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। डिप्टी डायरेक्टर FIA का क्वेश्चन था। सलाम बाट ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर 300 एंड सोल्ड इट फॉर 370। 300 के लिए 370 का बेच दिया, तो उसने कितना मुनाफा कमाया? वो 70 पे। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद जी है ना जी, वो कहता है जी आपके पास बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ रन 60 किलोमीटर ईच इन 6 आवर्स। 6 लड़के जो है ना 6 घंटों में 6 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं, ठीक है। अब बताएं एक लड़का 1 घंटे में कितना सफ़र तय करेगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको अल्फाज में थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 6 बंदे हैं जी, 6 फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ये दौड़ लगाते हैं, सीधी इधर दौड़ लगाते हैं और 6 घंटे में 60 किलोमीटर सफ़र कर लेते हैं, ठीक है। अब कहता है जी 1 घंटे में एक बंदा कितना सफ़र करेगा? सिंपल सी बात है, एक बंदे को आप ले लें, ठीक है। 6 घंटे में 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर कर रहा है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर करेगा, ठीक है ना। समझ आ गई है ना। तो 6 में 10 कर रहा है ना, 6 में 60 कर रहा है, तो आप 60 को 6 पे तकसीम कर लें, 10 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद जी कहते इफ़ यू आर 5th फ्राम द आइदर एंड ऑफ क्यू, हाउ मैनी पीपल डज इट हैव? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अब क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन से पेपर में आया हुआ है, पहले ये देख लें। ये आपका पेपर है जी, आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का 2015 का पेपर है, ठीक है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA 2015 का पेपर था। इसमें कहता है जी एक नंबर है वो 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे है आइदर साइड फ्रॉम द क्यू, यानी कि
आप किस ये अब एक लोगों की ना ये कोई लाइन लगी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ से उसको गिने तो उसका नंबर पाँचवा आता है, इधर से भी गिने तो पाँचवा नंबर है, इधर से भी गिने तो पाँचवा नंबर, यानी कि इधर से भी 1 2 3 4 फिफ्थ होता है, इधर से भी गिने 1 2 3 4 और फिफ्थ आता है। बताएं इसमें टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल बंदे कितने होंगे? तो ये जारी सी बात है, पाँच इधर भी चार हैं, इधर भी चार हैं, चार चार आठ और एक आपस इसको डाल के 9 बंदे होंगे इस लाइन में, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था ये, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का 2015 का पेपर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का 2012 का पेपर है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो ना इसकी स्टेटमेंट लगेगा बड़ी मुश्किल है। स्टेटमेंट है जी, सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशो 1:2:3। सैलरीज ऑफ B एंड C टुगेदर इज 60,000। बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ C इज मोर देन दैट ऑफ A। आप देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना ये स्टेटमेंट परेशान कर रही होगी, हालांकि इसमें और ये स्टेटमेंट उसने इजाफी डाली हुई है इसमें आपको सिर्फ पजल करने के लिए। स्टेटमेंट सिर्फ आपकी 1:2 और 3 है, ठीक है। आप देखें जी, इसमें कंसेप्ट भी एक होता है, वो भी आपने याद करना है। कहता है जी A, B और C, आपने हमेशा याद रखना है जब रेशो के क्वेश्चन होते हैं तो आपने तरतीब को बड़े ख्याल से देखना होता है। इनकी जो सैलरी है ना 1:2:3 ये इस रेशो में चलती है, ठीक है। मीन्स के अगर A की 1,000 रुपया सैलरी है ना तो B की 2,000 होगी, C की 3,000 होगी। अगर A की जो ना 1 लाख है ना तो B की 2 लाख होगी, C की 3 लाख होगी। अगर A की 10 लाख है ना तो उसकी 20 लाख होगी और इसकी 30 लाख सैलरी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ C इज मोर देन दैट ऑफ A। ये जो दरमियान में तो लिखा हुआ ना B और C की जो टुगेदर 60,000 बनता है, इसका कोई काम नहीं इसमें, ये सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जी, बाय व्हाट परसेंट सैलरी ऑफ C इज मोर देन A। कहता है जी जो C की सैलरी है ना, C की सैलरी कितने फीसद ज़्यादा है A से, कितने फीसद ज़्यादा है A से। अब क्वेश्चन इसमें सिंपल सा है, आप देखें ना, अगर A की जो है ना सैलरी 1 है तो C की 3 है, यानी कि C की जो सैलरी है इससे 3 गुना ज़्यादा है, इससे 3 गुना ज़्यादा है। अगर तो आपसे पूछे कितने गुना ज़्यादा, फिर तो आपको पता है 3 टाइम ज़्यादा है, ठीक है जी, 3 टाइम ज़्यादा। लेकिन उसने पूछा है कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इसको परसेंटेज के फार्मूला से लगा कर देखेंगे ना तो फिर तो आप उस तरह भी कर सकते हैं कि 1 जो है ना x% ऑफ 3 इज़ 1, ठीक है। हम निकाल लेंगे कि 3 का जो x% है वो 1 कितना है, ठीक है। या आप इसको करते हैं x% ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह भी आप इसको फार्मूले से लगा के निकालने की कोशिश करें, फिर भी आप निकल देगा। लेकिन आप इसको कैसे याद करेंगे? अब देखें जी, जो A की सैलरी है वो 1 है और C की क्या है 3 है। मीन के जो C की वैल्यू है, जो सैलरी है A से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है A से, ठीक। अब गुना थोड़ा सा याद कर लें। एक बंदा कहता है जी, एक बंदे के पास एक ही सैलरी है जी 1 रुपया, दूसरे की 200 रुपया। मीन के इससे दोगुनी होगी ना, दोगुनी होगी, दुगनी होती है ना, दुगनी चीज़ क्या होती है, उससे डबल होती है। मीन्स के इससे 2 गुना है, 2 गुना का क्या मतलब है, 100% बढ़ी होगी, 100% बढ़ गई है। मीन के अगर एक बंदे के पास है 50 रुपये हैं तो इसका 100% कितना होगा, 50 इसमें और ऐड कर दें तो इसके पास 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के उसकी जब सैलरी को किसी भी चीज़ को जब डबल करते हैं ना तो उसमें इजाफा होता है, 100% इजाफा हो जाता है। 100% इजाफे का मतलब होता है डबल चीज़ हो जाती है। मीन्स के 2 गुना का मतलब होता है 100%, 2 गुना का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने फार्मूला क्या याद करना है, ये है आपके पास गुना, ये है आपके पास फीसद, ठीक है। जब आप 2 गुना करते हैं किसी चीज़ को तो वो 100% बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप 3 गुना करेंगे ना तो ये 200% बढ़ जाएगी। जब आप इसको 4 गुना करेंगे ये 300% बढ़ जाएगी। जब इसको 5 गुना करेंगे ये 400% बढ़ जाएगी। मीन्स के 2 गुना से शुरू करते हैं, 2 गुना होता है 100%, 3 गुना होता है 200%, 4 गुना होता है 300%, 5 गुना होता है 400%। मीन्स के एक नंबर कम रख के आपने इसको बढ़ाते जाना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बच्चे समझते हैं। जब देखें ना वो जो है ना जनाब A की 1 है और C की 3 है तो ये इसका क्या होगा जी, इसका 3 गुना है तो इसको 300% बढ़ा देते हैं, हालांकि ये गलत होता है, ठीक है। 2 गुना का मतलब होता है 100%, फिर 3 गुना का क्या मतलब हो जाएगा 200%, 4 गुना का मतलब होगा 300। मैंने आज ज़्यादा लिखने थे लेकिन मैं अपने कुछ मेरी मसरूफियत इस तरह की थी कि मैं इसको बैठा था लिखने, लेकिन मैं 6-7 लिख सका हूँ। बाकी मैंने आज 50 लिखने थे लेकिन मैं नहीं लिख सका हूँ, मुझे कुछ काम पड़ गया था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको ये 50 क्वेश्चन मुकम्मल करने के बाद ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।